वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएसजीके का है और ये हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये वही से क्वेश्चन उठाया गया जहाँ से कई बार कई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न या 4 प्रश्न कभी भी आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसको रिविजन करके जाइए, छोटा वीडियो है, इसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिए, एग्जाम से पहले रिविजन कर लीजिए, पक्का इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट करता है और यहीं से प्रश्न लिया गया है। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या करना था? तो इसका आंसर व्यापार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन थी। कई बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। देखिए दिया है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे बंदरगाह कहते हैं, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोथल है। और ये देखिए, आप लोग जान सकते हैं कि ये प्रश्न आया ही है एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोथल, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये इतनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था ये था पशुपालन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मॉडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ये है 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन व्याकरण जो अष्टाध्यायी है, इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया है? तो आंसर अजातशत्रु। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया है? अजातशत्रु को, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अब देखिए, पूछ लिया गया 326 ईस्वी में या 326 ईसा पूर्व में, दोनों में से कौन सा? अगर एग्जाम में ऐसे देता है, दे देगा, कंफ्यूज करें, ईसा पूर्व पूछेगा या ईस्वी पूछेगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आप लोग बताएंगे 326 ईसा पूर्व। कब? 326 ईसा पूर्व रहेगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? तो अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। ये इजी प्रश्न है, ठीक है, लेकिन कई बार पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। ठीक है, जातक जो है एक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है ये। सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। तो सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी गया में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सी आंसर होगा। तो किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करें कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इनकी बात करें महावीर वीर स्वामी का जन्म की बात, तो इनका हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 24 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। विशाख दत्त की है, विशाखा दत्त की है। नेक्स्ट देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इतनी बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो अशोक ने बनवाया था। सब लोग अशोक में और चंद्रगुप्त में और बिंबिसार में कंफ्यूज होते हैं, तो अशोक ने ही बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची का स्तूप किसने? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? यहाँ पे गुप्त रहेगा, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। बी आंसर होगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ये देखिए, ये मिला है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है ये एरन अभिलेख से मिला हुआ है। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। तो हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। अब शून्य की खोज किसने की थी? तो ये देखिए, आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो गेहूं और जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ। देख लीजिए, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इतना इंपॉर्टेंट है ये, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब ये बता दीजिए आप लोग कमेंट में कि भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, जरूर बताइए। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस कहिए या हेरोडोटस कहिए, ए आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो ये कौन सा था? तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो था वो तांबा था। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 36, ब्लैक पगोडा या ब्लैक पैगोडा कहिए या ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो ये जो है कोणार्क में है। कहाँ पे? कोणार्क में ब्लैक पगोडा है। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये हुआ था जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। बहुत बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो इसका ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, और यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लेवल पर ये बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था और किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तो देखिए, चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। आप लोग ऐसे याद करिए इसका डेट। देखिए, चंदावर 94, चंदावर 94, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। पाल गोपाल, पाल गोपाल इसके वंश के संस्थापक थे। ठीक, ऐसे ट्रिक से याद करिए जो याद नहीं होता है। ठीक है, उससे कोरिलेट करके। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक की बात करें कौन थे? तो दंती वर्मन थे। दंती वर्मन द्वितीय कहिए या दंती दुर्ग कहिए। ज़्यादातर आपको एग्जाम में दिया रहेगा ऑप्शन में दंती दुर्ग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम दोनों ऑब्लिक बना के लिख दिए हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? अब तो ये चालुक्य ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किसने किया था? चालुक्य ने। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इतनी बार आया है तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा की बात करें क्या थी? वो फारसी थी। देखिए नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, देखिए सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत कुतुबुद्दीन, कुब्बत कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था। नेक्स्ट है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में जो हुई थी, निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई थी? ये बताना है। तो ये बताना है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो 1191 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है?
तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक माना जाता है। 47 देखिए क्या है कि एकतादारी प्रथा किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने जो है एकतादारी प्रथा चलाई थी। 48 भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? भारत में जो है गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, यही था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। देखिए लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। हम तो इसका नाम दूसरा याद किए हैं, बता नहीं सकते हैं, ट्रिक से याद किए हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ पे? मदुरई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन इसमें था, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सीरीज चलेगा 50 क्वेश्चन का या कभी 40 क्वेश्चन का, लेकिन सब इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न सारा का सारा रहेगा और कई बार रिपीट रहेगा, वही प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे एग्जाम दीजिए या स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको रिपीट करना है, तो रिवीजन करना है, तो यहाँ से देखिएगा, और कई बार रिपीट भी करता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।